देख लीजिएगा कि आखिरी के इन 3 दिनों में 4 दिनों में क्या नहीं करना है आपको। 3 दिन बचे तो 30 1 2 ठीक है ना? क्या नहीं करना है बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट। सारे अटेम्प्ट किए करने हैं नीट में नहीं बेटा। नीट में आप केवल वही अटेम्प्ट करेंगे जो आपको आते हैं। नेगेटिव मार्किंग से बचना है ना? पता लगा मैडम हमारे तो 600 नंबर आ रहे थे, ठीक है? लेकिन हमने इतने नेगेटिव कर दिए कि वो 600 से कट करके 580 570 पे रह गए। और अगर बेटा 20-30 नंबर नेगेटिव हो गया, 20-30 नंबर नेगेटिव का मतलब हुआ कि आपकी रैंक 20,000 नंबर 20,000 पीछे चली गई, ठीक है? इसी में बेटा आपकी सीट भी आगे पीछे हो जाती है और इसी में आपकी सिलेक्शन भी होने की गुंजाइश हाँ और ना हो जाती है, ठीक है? केवल पास नहीं होना है हमें सिलेक्शन लेना है और उसके लिए आप कोशिश करिए जितना आपको आता है, जिस पे आप 100% श्योर हैं, बस वही करिए। यस, अपना ध्यान रखिएगा, ऑल द वेरी बेस्ट। डर लाज़मी है बेटा इस टाइम पर मैं ये नहीं कहूँगी नहीं, डर किस बात का? डर लगता है भाई, लगता है। हम एक छोटा-सा इंटरव्यू देने जाते हैं तो भी दग-दग तो होती है सबको चाहते हुए भी, ठीक है? तो डर लगता है बेटा और डर लगना बिल्कुल लाज़मी है। लेकिन बस डरने की वजह से हार नहीं माननी है कि अब हम पेपर ही देने नहीं जाएँगे, इतनी कपकपी हो रही है कि पेपर क्या ही देंगे। पेपर देने आप सबको जाना है, चाहे जो भी हो, आप सब जाएँगे पेपर देने के लिए और उसके बाद बेटा अपना वहाँ पर आप बेस्ट देंगे। घबराहट से कुछ नहीं होगा। घबराहट से हाँ, आकाश की टी-शर्ट भी चल जाएगी। घबराहट से केवल जो आता है वो गलत करेंगे। तो घबराहट किस बात की? डर होना समझ आता है, घबराना नहीं है। एक बार आप पेपर देने सीट पे बैठ गए, फिर आपको कुछ नहीं सोचना मेरा क्या होगा, बस आपको फिर पेपर ही देना है। आपको क्वेश्चन पढ़ने हैं। सबसे पहले कोशिश करिएगा कि आप बायो सेक्शन उठाइए, ठीक है? सबके पेपर में बायो सेक्शन अलग-अलग हो सकता है, किसी में क्वेश्चन नंबर 1 से बायो शुरू हुई होगी, तो किसी के में क्वेश्चन नंबर 46 से बायो शुरू हुई होगी, किसी के में क्वेश्चन नंबर 91 से बायो शुरू हुई होगी। तो आपके सेट के हिसाब से क्वेश्चन नंबर आगे पीछे होते हैं, पर कोशिश करिएगा कि सबसे पहले आप बायो से शुरू करिए क्योंकि आई एम श्योर आपकी बायो ही सबसे अच्छी है, ठीक है? बायो में ऐसा नहीं कि बायो में आप हमने शुरू कर दिया 90 क्वेश्चन करके ही आगे जाएँगे, नहीं। आप एक बार सारे क्वेश्चन्स पढ़िए, जो-जो आपको 100% आते हैं, उसको आप हाथों-हाथ, साथ के साथ ओएमआर में लगाइए क्योंकि बाद में ओएमआर फिलिंग का टाइम नहीं बचता कई बार सब कुछ आते हुए भी। और जिनमें आपको लगता है कि आपको आता है लेकिन आप कंफ्यूज़ हो, उनके ऊपर स्टार बना दो। पेपर में बहुत ज़्यादा लिखना नहीं है, वहाँ पे जो इन्विजिलेटर होगा डाँट-वाँट देगा, ठीक है ना? तो वो डाँटने से फिर आपकी घबराहट बढ़ेगी और आप फिर गड़बड़ करोगे आगे। तो पेपर में बहुत ज़्यादा चापना नहीं है, लेकिन आप हाँ, छोटा-छोटा टिक लगाते जाना कि आप आंसर क्या लगा रहे हो। आप टिक लगा दोगे तो बेटा घर आने के बाद ना थोड़ी सहूलियत हो जाती है मैच करने में कि हमने किसका आंसर क्या लगाना भूल जाते हैं, ठीक है? तो पहले बेटा आप एक बार सारे क्वेश्चन पढ़िए, जिन क्वेश्चन को पहली बार में आप 100% श्योर है कि यही इसका आंसर मुझे अच्छे से आता है, वो आप लगा दीजिएगा। जिसमें आपको थोड़ा-सा भी डाउट हो यार ये होगा कि ये होगा, मैं थोड़ा-सा भूल रहा हूँ, वहाँ पे बस स्टार बना दीजिए। स्टार मतलब इसको मैं दोबारा देखूँगा और जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आता उस पे आप क्रॉस लगा देना कि इसको मैं छूँगा भी नहीं दोबारा, क्योंकि उसके चक्कर में आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जब बायो पूरी हो जाए, फिर आप केमिस्ट्री या फिजिक्स में से जनरली बच्चे केमिस्ट्री उठाते हैं, आप वो सेक्शन उठाइए। उसके साथ भी आप यही करिए 45 क्वेश्चन एक बार सारे पढ़िए, जो-जो आपको 100% आते हैं लगाते जाइए, जिनमें आपको डाउट है स्टार बना दो और जो आपको नहीं करने उस पे आप बिल्कुल क्रॉस कर दो। फिर आप फिजिक्स उठाइए सेम आप उसमें करिए। अब सपोज़ 180 में से आपने 70-80 क्वेश्चन ऐसे कर लिए जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बन गए। इसके बाद बेटा वापस से आइए बायो सेक्शन में, जिनमें आपने स्टार लगाया था, मतलब ये मैं दोबारा अटेम्प्ट करूँगा, उनको बेटा आप फिर से पढ़ो। अब आपके पास टाइम है, अब आप उनको फिर से पढ़िए और उन पे थोड़ा-सा दिमाग लगाते चलिए। जिन पे क्रॉस लगाया था उनको अभी देखना भी मत, वरना टाइम वेस्ट होगा। जिन पे आपने स्टार लगाया था उनको वापस से पढ़िए, हो सकता है आपके क्वेश्चन बन जाए और अगर आपको डाउट है उस पे वापस क्रॉस लगा दो, नहीं मैं ये करूँगा ही नहीं। नेगेटिव नहीं करना है, नेगेटिव से आपको बचना है। तो पहले बायो, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है, फिर आप क्रॉस वालों पे भी थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है? यस, डन। और बॉटनी और ज़ूलॉजी कई बार मिक्स होती है, ऐसा मत सोचना ये 45 क्वेश्चन बॉटनी के हैं, इनको छोड़ दो पहले ज़ूलॉजी। बॉटनी में भी कुछ ज़ूलॉजी के क्वेश्चन्स हो जाते हैं वहाँ पर और ज़ूलॉजी में भी कुछ बॉटनी के क्वेश्चन्स आ जाते हैं। मिक्स कभी-कभी हो जाता है, ठीक है? और ज़्यादातर हो जाता है, ठीक है? 2-4 क्वेश्चन 5-7 क्वेश्चन इधर होते हैं, हो जाते हैं, ठीक है? तो प्लीज़ पूरा 100% दीजिए। पेपर तक घबराहट होना लाज़मी है, पर पेपर देते समय घबराहट का कोई सेंस ही नहीं बनता, फिर तो आप बेवकूफ हो। जब आप पेपर देने बैठ ही गए हैं, अब तो आर या पार है, तो आर ही दे दो ना उस टाइम पे, बाद में देखेंगे पार होना है कि नहीं होना है। सॉरी, उस टाइम पर तो पार ही हो जाओ ना, बाद में देखेंगे आर हुए कि नहीं हुए, ठीक है ना? तो जब आप पेपर देने बैठ जाते हैं, उस टाइम पर फिर कोई घबराहट नहीं, फिर आप सिर्फ अपना पेन पकड़िए, बिल्कुल चिल होकर के क्वेश्चन पढ़िए, आंसर दीजिए, क्वेश्चन पढ़िए, आंसर। हो सकता है शुरू के 2, 4, 5 क्वेश्चन आपसे बिल्कुल ना बने, हिले भी ना, ये नहीं पता, कोई बात नहीं। कई-कई बार ये एनटीए की स्ट्रैटेजी भी होती है कि शुरू के हर सेक्शन में फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बॉटनी में, ज़ूलॉजी में शुरू के 5 क्वेश्चन इतने टफ रख दो कि बच्चा हिला ही ना पाए और बच्चे का कॉन्फिडेंस टूट जाए। पर कॉन्फिडेंस नहीं तोड़ना, आपको सिर्फ क्रॉस या स्टार लगाते हुए आगे बढ़ना है। आता है आंसर लगाइए, नहीं आता है क्रॉस लगाइए, कंफ्यूज़ है स्टार लगाइए, बस। ठीक है? नहीं, ये नहीं कि 5 क्वेश्चन नहीं बने अब तुमसे कुछ नहीं बनेगा, ऐसा नहीं होता है। 5 क्वेश्चन नहीं बनने के बाद छठे से लेके सारे 180 तक बन जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। ठीक है? तो बस आप उनकी स्ट्रैटेजी में फँसे ना, आप अपनी स्ट्रैटेजी से खेलें और आपकी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है जो मैंने आपको बताई। ठीक है? बाकी अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। ओवर ईटिंग इन 2-3 दिनों में ना करें, भूख नहीं है मत खाओ, कोई नहीं मरेगा। लेकिन पानी, जूस, फ्रूट्स ये सब लेते रहो। बॉडी हाइड्रेटेड रहनी चाहिए, इस टाइम पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही है। प्लीज़ ट्रैवलिंग अगर आप कर रहे हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि टाइम से घर से निकलें। एग्ज़ाम सेंटर पे 1 घंटे पहले पहुँच जाएँ। पानी ज़्यादा लेकर के जाएँ जिससे कि वहाँ धूप गर्मी है भाई, धूप है जो भी है, आप अपनी तबियत सही रखें। ठीक है? माइग्रेन का इश्यू है तो कुछ आपको सर दर्द है, कुछ मीठा साथ में रख के जाएँ सेंटर तक। अंदर बेटा आप सिर्फ एक पानी की बॉटल अगर आप ले जाते हैं तो प्लेन पानी की बॉटल, ट्रांसपेरेंट पानी की बॉटल जिसपे कुछ ना लिखा हो, ठीक है? कपड़े मैंने आपको बता दिए बिल्कुल ढीले-ढाले से जितना हो सकता है ऐसे जिसपे कोई शक भी ना करे, ठीक है? लड़कियों ज़ुल्फ़ें आपको बाँध के नहीं जानी है बिल्कुल ऐसे हम तो मैडम खजूरी बना के जाएँगे, नहीं, नहीं। आपको ज़ुल्फ़ें खोल के जानी, गर्मी है तो आप हल्का सा ऐसे रबर बैंड लगा लो जो कि अगर कोई बोले उतारो तो आप इमीडिएटली उतार सको, ठीक है? सेंटर पे आप तैयार रहिए इस चीज़ के लिए कि हो सकता है आपका जो स्कूल में सेंटर पड़ा वहाँ बहुत गर्मी हो सकती है, वहाँ बहुत नॉर्मल मौसम हो सकता है। वहाँ पर आपका जो सिटिंग है वो पंखे के नीचे भी हो सकता है, पंखे से बहुत दूर भी हो सकता है। आप इन सब चीज़ों के लिए मेंटली प्रिपेयर रहिए, प्लीज़। नहीं तो मैडम हमारे तो पंखा ही नहीं, मैडम गर्मी में हालत खराब होगी बेटा और यही आपकी परीक्षाएँ होती है छोटी-छोटी। नीट की परीक्षा के उस पेपर की परीक्षा के अलावा आपकी छोटी-छोटी यही परीक्षाएँ, ठीक है? और ओएमआर कैसे फिल करें बेटा मैंने बताया ना, जो क्वेश्चन आप 100% श्योर हैं, साथ के साथ फिल कर दें, लगाएँ और फिल करें। प्लाज़ो अलाउड है बेटा, अलाउड सब कुछ है। पर भई ये जितना ज़्यादा आप पॉकेट्स जितना ज़्यादा घिरा हुआ या कवर्ड कपड़े पहनेंगे उतना बेटा आप ज़्यादा चेकिंग के उसमें आएँगे और जितना अगर आपकी वहाँ पे एग्ज़ाम टाइम पे चेकिंग-वेकिंग ज़्यादा हो जाती है ना तो आप लोग घबरा जाते हैं कि यार मैं लेट हो रहा हूँ, अरे यार वो तो गया और मेटल वगैरह कुछ भी ना रखें प्लीज़, घड़ी, अंगूठी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है ना? हो सकता है इयररिंग्स, नोज़पिन अगर हो सकता है उतार दें, नहीं हो सकता तो भैया फिर क्या कर सकते हैं? बस इतना है कि यार अपना ध्यान रखो। वहाँ पर आप किसी की नज़र में ना आओ और चीटिंग करने की सोचना भी मत। हो सकता है आपको आगे वाले का पेपर बिल्कुल साफ दिख रहा हो कि उसने पहले का आंसर 4 लगाया, दूसरे का 3 अरे यार मेरा तो पहले का मैंने 2 लगाया शायद मैं गलत हूँ, यही सही है। ऐसा नहीं करना क्योंकि आपसे आगे जो बैठा है, आपके पीछे जो बैठा है, आपके दाएँ और बाएँ जो बैठा है, उन सबके सेट अलग हैं। सब आपके आगे वाले के पास पी है तो पीछे वाले के पास आर है, साइड वाले के पास एस है तो साइड इधर वाले के पास वापस से आर हो सकता है। तो आप प्लीज़ सबके सेट अलग हैं, सबके सेट अलग हैं। आप किसी की चीटिंग हो सकता है आपको अगले की ओएमआर दिखे पर वो आपके किसी काम की नहीं है क्योंकि जो आपका 5वां क्वेश्चन हो सकता है पहला हो उसका या उसका हो सकता है 90वां क्वेश्चन हो। तो प्लीज़ पैसे ले जा सकते हैं। अगर बेटा आप सेल्फ ट्रैवल कर रहे हैं नेहा तो आप 1 या 2 नोट रख लेना पर कोशिश करना ये चीज़ अलर्टली देख लेना कि उस पैसे में नोट में कुछ लिखा ना हो। ठीक है ना? बस और कोई डाउट? कुर्ती पहन सकते हो भाई, कुर्ती पहनो, टी-शर्ट पहनो, जो पहनना है पहनो, बस पॉकेट वॉकेट ज़्यादा ना हो उसमें, एक सिंगल पॉकेट तक अलाउड है। ऐसे यार अलाउड तो 10 पॉकेट भी हैं, पर 10 पॉकेट नहीं, चेकिंग ज़्यादा होगी, ज़्यादा चेकिंग होना मतलब कि
तुम शक के दायरे में रहोगे, ठीक है, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। घड़ी नहीं पहननी है, बोल दिया ना, घड़ी नहीं पहननी मतलब नहीं पहननी है। मोबाइल अंदर कोई भी अपने साथ ऐसी कीमती चीज मत ले जाना कि वो वहां पर उतरवाएं और आपको फिर 3 घंटे ये टेंशन लगी रहे, यार मैंने तो 10,000 की घड़ी पहनी थी, बाहर उतरवा दिया, कोई चोरी कर लेगा, कर लेगा, ठीक है। मेडिसिन पे जैसे मैंने बोला था, अगर आपको माइग्रेन या कोई भी ऐसी मेडिसिन है जो कि उस टाइम पे लेनी है, आप वो एक मेडिसिन लेके अंदर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गर्ल्स अगर आप पीरियड्स में हैं तो यू कैन टेक वन सैनिटरी नैपकिन इनसाइड, सैनिटरी नैपकिन आप अंदर ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। डन। और कुछ एग्जाम सेंटर पे क्या ले जाना बेटा बताया ना, आपको अपना एडमिट कार्ड ले जाना है, आपको अपने फोटोज ले जाने हैं और आपको मेन तो बस यही दो चीजें, एक आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, आपका आईडी कार्ड, आपका वोटर आईडी वगैरह कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मंगलसूत्र भी नहीं पहनना है प्लीज बेटा, प्लीज, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका एडमिट कार्ड, आपका फोटोग्राफ और आपका क्या बोलेंगे हम उसको, आइडेंटिटी कार्ड, कोई भी एक आई कार्ड, ये 3 तो ले जाना ही ले जाना है। इसके अलावा बेटा आप अगर चाहें तो पानी की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन जैसा मैंने बोला स्टील की बोतल, मिल्टन की बोतल मत ले जाना, बाहर रखवा दी तो बेटा कोई उठा ले जाएगा, 1000 रुपए की बोतल आती है, ठीक है ना। तो आप सिंपल 20 रुपए वाली ट्रांसपेरेंट, उसके ऊपर जो बिस्लरी का वो लगा होता है वो भी हटा देना, ट्रांसपेरेंट बोतल आप अंदर ले जा सकते हैं। पेन वैसे तो वहां मिलता है, फिर भी अगर आपका मन है तो एक 5 रुपए का पेन अच्छा चलना चाहिए। जेल पेन मत ले जाना, उड़ जाएगा। नॉर्मल बॉल पेन अगर आप ले जाना चाहें तो ले जाएं, अदरवाइज वहां पे मिलता है, मैं फिर बता रही हूँ, ठीक है। और आपको कुछ नहीं ले जाना है, कुछ भी नहीं ले जाना है। डन। हिजाब के रिगार्डिंग बेटा मैंने, अगर हमारे यहाँ पे कोई मुस्लिम बच्ची है तो मैंने उसको पहले ही बोला बेटा हिजाब ठीक है आप पहनते हैं, ठीक है, आप वहाँ पर इस चीज़ के लिए तैयार रहिए कि अगर आप हिजाब पहनेंगे तो आपकी चेकिंग तो होगी, चेकिंग में थोड़ा बहुत टाइम भी लग सकता है, उस चीज़ से आप पैनिक मत होना। और अगर आपको लगता है कि नहीं मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा या मैं फिर घबरा जाऊंगी अगर मुझे अलग लाइन में खड़ा कर दिया, तो अगर हो सकता है तो आप हिजाब को वहाँ पे सेंटर के बाहर अपने मम्मी या पापा जो भी आपके साथ जा रहे हैं उनके हाथ में पकड़ा के अंदर पेपर देने जाइए और बाहर आकर के वापस से हिजाब पहन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बस ये मैं आपकी सहूलियत के लिए बता रही हूँ, वरना आप ही घबरा जाते हो, अरे मैडम हमें लाइन में लगा लिया था, मैडम फिर हम वहाँ पे 15 मिनट लेट हो गए, मैडम इतनी सारी लड़कियां थी सबने हिजाब पहना था, मैडम फिर कुछ एरियाज ऐसे पर्टिकुलर होते हैं ना जहाँ पर मुस्लिम बच्चों के सेंटर ज्यादा पड़ गए ऐसा कुछ, तो ज्यादा बच्चों ने अगर हिजाब पहना हो तो लंबी लाइन हो जाएगी, तो चेकिंग भी लंबी। और अगर आप हिजाब पहने तो एक तो टाइम से 1 घंटे पहले पहुंच जाना भैया प्लीज, ठीक है। दिस इज इट, कोई घबराने, शर्ट पहन लो भैया, टी शर्ट पहन लो, कोशिश करो हाफ स्लीव्स की हो, मेगा स्लीव्स बोलते हैं इसको, ठीक है। उस पे ज्यादा लिखा लिखा ना हो, प्लेन हो तो और अच्छा, लाइन लाइन हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा बेटा और क्या है, लाइट कलर की हो, वैसे भी लाइट कलर पहनना चाहिए, गर्मी में डार्क कलर पहनने से ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, आपको और ज्यादा गर्मी लगेगी, ये तो बेसिक रूल होता है। दिस इज इट, अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, कुछ भी करने का मन ना करे तो बस पॉडकास्ट सुनिए। रूमाल बेटा प्लेन अगर ले जाना है आपको, पसीना बहुत आता है ऐसा कुछ है तो आप ले जा सकते हैं, बाकी ठीक है। हाँ बस चेन वेन नहीं पहननी है भाई, तुम्हें जो करना है करो यार, बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।